किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। आप लोगों को बता दें कि हमें अगर ये चीज ना पता हो तो हम कितनी भी मेहनत कर ले हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें मेहनत करनी है, लेकिन वो मेहनत इस तरीके से करनी है कि वो सही तरीके से की जाए जिससे कि सिलेक्शन हो सके। आपको बता दें, जब हमको एग्जाम पैटर्न पता होगा, हमें पता होगा कि भैया उसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। यहां पर हमें पहले ये भी देखना चाहिए कि हमारे एग्जाम में आखिरकार क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, हमें कितना समय मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट पर हमें ध्यान देना है, और उसमें से सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो ये सारी बातें जो है हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको वो सारी बातें पता चल जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन की संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, और संपूर्ण हम बिल्कुल सटीक जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एग्जाम पैटर्न की। और एग्जाम पैटर्न आप लोगों को बता दें, यहां पर आपको मैं बता रहा हूं ग्रेड फर्स्ट के लिए बता रहा हूं, जिसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितना समय आप लोगों को मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीड को क्या काम करेंगे, बढ़ाएंगे, और देखेंगे कि हमें किस पर फोकस सबसे ज्यादा करना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल अवेयरेंस की बात करते हैं। तो इसके आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आप लोगों को बता दूं 10 क्वेश्चन के आपको 10 मार्क्स ही मिलेंगे, मतलब कि एक प्रश्न का 1 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप अपनी करंट अफेयर को जो है वो भैया इंप्रूव कर लीजिएगा। करंट अफेयर को अच्छे तरीके से आप लोग जरूर पढ़िएगा। हाल ही में जो जो घटनाएं हुई हैं उन पर पूरा का पूरा फोकस आप लोगों को रखना पड़ेगा। अगला जनरल इंटेलिजेंस है, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें भी आप लोग क्या है बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये तो ऐसा जनरल इंटेलिजेंस जो होता है तो ऐसा है कि इसमें पूरे में से पूरे नंबर भी लाए जा सकते हैं। बात करें कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। मैथ, आपको बता दो बहुत सारे बच्चे लोग जो होते हैं उनको मैथ से डर लगता है, तो आपको क्या काम करना है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए मैथ पर पूरा का पूरा आप लोगों को ध्यान देना होगा। फिर साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें तो यहां पर आप लोग सारे के सारे चीजों को देखेंगे तो आप लिखेंगे 35 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 35 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 100 ही हमारे क्वेश्चन है, और 100 ही नंबर का आप लोगों का पेपर जो है ये होने वाला है। अगर हम बात कर लें किस चीज की, टाइम की बात कर लें कि भैया पेपर के लिए आपको कितना समय मिलेगा, तो देख पाएंगे 90 मिनट का आप लोगों के लिए समय है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम का प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके छूट जाते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे भी मेरे स्टूडेंट हैं जो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, या मान लीजिए उनका क्या है स्पीड जो होती है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो पेपर से पहले ही इन चीजों को ध्यान रखें कि भैया हमें शुरुआत में ही आप लोगों को बताना, इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए बढ़ना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट तो कर सकें। ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं इसमें हम देख लेते हैं कि ग्रेड फर्स्ट का जो मैं एग्जाम पैटर्न जो बता रहा था, तो इस एग्जाम पैटर्न के तहत आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स का आ जाएगा, साइंस का आ जाएगी, है ना। ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता चुका हूं। PWBD वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय जो है वो मिल जाता है। ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि एग्जाम में कौन कौन से आप लोगों के सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से नंबर्स के आएंगे, कितना आप लोगों को समय मिला है, ये सारी बातें आप लोगों को पता चल गई हैं। ठीक है। आपको बता दूं कि अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि हमारे यहाँ पर विजयी बैच जो है ये आप लोगों के लिए आ चुका है, जहां पर आरआरबी टेक्नीशियन की संपूर्ण तैयारी जो है आप लोगों को कराई जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीस में आपको कराई जा रही है। जहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी, आपको डाउट क्लासेस, है ना, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, और एक्सपीरियंस टीचर्स जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आपको क्या काम करना है, जल्दी जल्दी से आपको एग्जाम विधि ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और अपना विजयी बैच जो है इसे आप लोगों को लेकर अच्छे तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। फिर भी कोई भी समस्या आती है, कुछ भी डाउट अगर आप लोगों को पूछना है तो 8218734348 पर आप लोग कॉल
या मैसेज करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।